Okay, good afternoon, everybody. Hello, everyone. Now, this is Amar Panchal explaining you how to think coding. Now, the reason why we started, क्यों ये start किया या क्या concept पे हम लोग को चलना है, was very simple. There are a lot of people who came across and had asked this question कि how you work with it, how you plan coding या सर coding तो सीखना है या coding करना है, programming आता है, but program लिखना नहीं आता. Now that's the most common thing which happens with student. कॉमन प्रॉब्लम, अगर पहली बार प्रोग्राम कर रहे हो तो हम लोग प्रोग्राम को सोचते ही इस तरह से है जो काफी अलग लगता है. यानी कि हम लोग ये नहीं सोचते कि प्रोग्रामिंग एक डे टू डे रूटीन है. हम लोग प्रोग्रामिंग को एक स्पेशल इवेंट करके सोचते हैं कि अरे प्रोग्रामिंग करना है, इट्स लाइक सॉल्विंग मैथ्स, विच आई फील इट्स अ रॉन्ग थिंग. अब जब आप सोचते हो प्रोग्रामिंग के बारे में, जब सोचते हो कोडिंग के बारे में, एक कॉमन मिथ, कोडिंग सिर्फ प्रोग्रामर या सिर्फ टेक्निकल बंदा कर सकता है. आई हैव लॉट ऑफ फ्रेंड belonging to different field who are today coding their own software or startup ideas. The point is, कोडिंग को किस तरह से सोचना है, अगर आप वो पकड़ लो तो आप पाइथन, जावा, एंड्रॉइड, जो भी ऐप या जो भी लैंग्वेज प्लेटफॉर्म आप बात कर रहे हो, आप उसमें काफी अच्छे से डेवलपमेंट कर सकते हो. तो अब एक क्वेश्चन आ जाता है कि जब आप बात करते हो थिंक कोडिंग, मतलब एग्जैक्टली क्या है. ये कोई बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है. इट्स अ थिंकिंग प्रोसेस जो मैं सालों से फॉलो कर रहा हूँ. करीबन 20 साल हो गए मुझे प्रोग्रामिंग फील्ड में, और करीबन 16 से 15 साल हो चुके हैं ट्रेनिंग्स देते हुए. तो आई वुड से जिस हिसाब से मैंने समझा है कोडिंग को, जिस हिसाब से मैंने स्टार्टिंग में कुछ मिस्टेक्स की, मैंने भी रट्टा मारने का ट्राई किया कि यार रट्टा मार के करते, नथिंग वर्क, एंड देन व्हाट वर्क. दिस इज अ कंप्लीट समरी ऑफ हाउ I think when I come across a coding problem. So let us start. As I can see, a lot of people have started joining. So guys, let's not further delay it. अब शुरू करते हैं the concept called think coding. Now think coding क्या, क्यों और कैसे है. Let me help you. सबसे बेसिक चीज करते हैं. हम लोग कोडिंग के बारे में जब बात करते हैं, we think coding is something beyond world. No, it's a normal entity, normal thing जो आप डे टू डे लाइफ में करते हो, उसी तरह से कोडिंग कर सकते हो. बिलीव मी, विद अ प्रॉपर प्रैक्टिस, प्रॉपर एक्सप्लेनेशन एंड अंडरस्टैंडिंग, आप भी ये कर सकते हो बहुत सिंपल तरीके से. क्यों सोच सकते हो, लाइफ जी रहे हो, दोस्त है, रिलेशन है, तो कोडिंग आना चाहिए. सर क्या कनेक्शन है, दोस्त, रिलेशन, कनेक्शन समझा नहीं सर. आई मीन क्या लेना देना इन चीजों का. ओके, कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल है. मैंने इसीलिए इसे कहा है, द हेडिंग सेज प्रॉब्लम सॉल्विंग इन एवरीडे लाइफ, एंड दिस इज एग्जैक्टली व्हाट आई विल टेक यू टू द कोडिंग आल्सो. सर बट कैसे, हाउ वुड वी थिंक अबाउट दिस. ओके, कॉन्सेप्ट वाइज जो हम लोग बोल रहे हैं, कॉन्सेप्ट वाइज जो हम लोग समझा रहे हैं, अब करते हैं पहला पार्ट. जैसे आपको एक प्रॉब्लम दिया जाता है, सॉल्व दिस, द फर्स्ट क्वेश्चन यू शुड हैव इज आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम. प्रॉब्लम क्या है. बहुत बार स्टूडेंट लेवल पे या कोडिंग लेवल पे एक बड़ा प्रॉब्लम होता है, वी डोंट इवन अंडरस्टैंड कि करना क्या है. नो, वो थ्री इडियट्स का, दैट्स वन ऑफ माय फेवरेट डायलॉग जो बहुत बार मैं लेक्चर्स में मारता हूँ, तुम कहना क्या चाहते हो भाई. उसी तरह से प्रॉब्लम का हाल होता है. वी फेल इन अंडरस्टैंडिंग कि प्रॉब्लम क्या है. तो सबसे पहला बेसिक चीज होता है इज टू आइडेंटिफाई व्हाट इज अ प्रॉब्लम टू सॉल्व. सॉल्यूशन बाद में ढूंढो, पहले प्रॉब्लम क्या है वो तो समझो, क्योंकि अगर प्रॉब्लम ही नहीं समझा तो एक प्रॉब्लम नया होगा कि आप सॉल्व नहीं करोगे. देन वन डे यू से प्रोग्राम मेरे बस का नहीं है सर, मैं नहीं कर पाता. Everybody can code, believe me, I believe in this concept. If a person like me can become a trainer and successful in a career of software development and consulting software firms, anybody can do it. It is not difficult. So pehla topic, identify problem. How would you identify problem? Basic questions: what, why, how. Now what are we talking about, what, why and how? कोडिंग पे बाद में जाते हैं, रियल लाइफ प्रॉब्लम पे ले लेते हैं. योर फ्रेंड कम्स विद अ प्रॉब्लम सेइंग दैट अरे यार, नो, आई वांट टू प्लान माय करियर, आई वांट टू अचीव समथिंग गुड इन करियर. व्हाट इज अ प्रॉब्लम इन दिस स्टेटमेंट? ही वांट्स अ करियर, सो आस्क व्हाट डू यू वांट टू बिकम, हाउ यू आर प्लानिंग टू अचीव इन, एंड व्हाट आर द थिंग्स नीडेड. फंडा ये क्लियर हो जाएगा. मे बी इफ समबडी कम्स टू मी, अमर यार ये प्रॉब्लम है, क्या करूं करियर, मतलब व्हाट इज योर बैकग्राउंड, बी किया, अब आगे का प्लान कर रहा हूँ, ठीक है. No longer, why don't you plan for masters if you're good with technology? If you're good with management, try for MBA. Masters is must. ठीक है. अब मुझे सिर्फ प्रॉब्लम आइडेंटिफाई हुआ है, सॉल्यूशन नहीं.
नाउ अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम। सर तो दोनों में फर्क क्या है? ओके, व्हेन यू टॉक अबाउट आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम, इट टॉक्स अबाउट व्हाट इज अ प्रॉब्लम, करियर प्लानिंग। अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम इज हाउ टू डू दिस। ओके, मतलब उसको मास्टर्स का बोलना पड़ेगा, एमबीए का बोलना पड़ेगा, एमएस का बोलना पड़ेगा, एमटेक का बोलना पड़ेगा। अरे बाप बाप। एंड दैट ब्रिंग्स अस टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज अल्टरनेटिव। क्या ऑप्शंस अवेलेबल है? देख, तुझे अगर इंडिया में करना, एमबीए कर ले, एमई या एमटेक कर ले। इंडिया से बाहर जा रहा है, बजट है, सिंपल है, पुट अ मनी, गो टू यूएस, डू एमएस, यू विल गेट अ सेट थिंग। ये आपने दिए वो अल्टरनेटिव थे, ये ऑप्शंस थे कि आप क्या कर सकते हो और किस तरह से कर सकते हो। ठीक है, अब इसमें से क्या सब करेगा? ठीक है, तू बोलता है ना अमर, एमबीए का सर्टिफिकेट नो, एमबीए का एग्जामिनेशन का प्रिपेयर करता है, एमएस के लिए भी कर लूंगा, फिर एमबीए एमएस और वेट, शांति। So select the best problem which you think you can solve, or best way to solve the problem from the all alternative which you got. So now we got a point where we are very clear about what we want to do, what are the alternatives, and according to you, what is the best option to go for it. तो चलो, मुझे ये तो मालूम पड़ गया क्या बेस्ट ऑप्शन है, कहां से मैं शुरू करूंगा, तो मैंने वो टारगेट कर लिया। अब क्या? सेट एग्जाम्पल, प्रॉब्लम कहां से चालू हुआ था? अमर, करियर का कुछ कर। ठीक है, करियर में क्या करना है आगे? यू वांट हायर स्टडीज, ओके, एमएस, एमबीए, एमटेक, एमआईएस, दिस आर द डिग्रीज बाय द वे जो मास्टर्स में आप कर सकते हो, करो, बेस्ट वन। अमर नहीं, बजट इतना नहीं है, बट आई डेफिनेटली वांट टू डू नो मास्टर्स, बट आई एम मोर ऑन टू टेक्निकल साइड, मैं टेक्निकल साइड पे हूँ। ओके, देन डू वन थिंग, इफ यू आर ऑन अ टेक्निकल साइड, नाउ लिस्ट ऑफ इंस्ट्रक्शन। एक काम कर, एमटेक के लिए तुझे गेट देना पड़ेगा, प्रिपेयर फॉर गेट। गेट में इतने इतने सब्जेक्ट है, ये पढ़ना है, ये पर्टिकुलर बुक अच्छा है, ये पर्टिकुलर फैकल्टी अच्छा है। सो व्हाट आई डिड वाज क्रिएटिंग द इंस्ट्रक्शन सेट, ये करना है, एंड फाइनली इवेल्युएट द सॉल्यूशन। तो अमर ठीक है, मैं आज जाता हूँ, सो एंड सो से मिलता हूँ, बुक्स लेता हूँ, सो एंड सो से मिलता हूँ, क्लास लगाता हूँ, सो व्हाट यू डिड, मैंने अभी तक प्रोग्रामिंग टच भी नहीं किया, मैंने एक नॉर्मल लाइफ दिया। मैंने कहा कि नॉर्मल लाइफ में अगर आप सोचोगे, नॉर्मल लाइफ में अगर आप कॉन्सेप्ट पे जाओगे, तो एक फंडा आपको मालूम पड़ा, हमें क्या करना है, मैंने ये सॉल्यूशन दिया। ये आप में से हर कोई सॉल्यूशन देता है। प्रॉब्लम क्या होता है? वी कम विद डिफरेंट क्वेश्चन। दोस्त बोलता है, अरे उससे बात नहीं कर सकता रे, थोड़ा आइडिया देना। आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम, अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम। क्या है प्रॉब्लम? प्रॉब्लम क्या है तुझे? वो इंग्लिश बोलती है, तुझे हिंदी के अलावा कुछ आता नहीं है? नहीं आता है यार, आई नो इंग्लिश। तो क्या है? कॉन्फिडेंस कम है। फाइन, बिल्ड द कॉन्फिडेंस। तो आपने अल्टरनेटिव, अब ये कॉन्सेप्ट कभी ना कभी सबने दोस्तों के साथ या आपके साथ किसी दोस्त ने तो किया होगा। याद है, हम लोग अल्टरनेटिव देखते हैं, देख तू ये कर सकता है, ये कर सकता है, ये कर सकता है, वरना ऐसे कर, ये कर, ये कर, ये। यू सिलेक्टेड द बेस्ट ऑप्शन, वॉट एवर इट इज, लेट्स नॉट गेट इन टू टॉपिक कोडिंग का। सो वी अंडरस्टूड दैट, वी सिलेक्टेड इंस्ट्रक्शन। ठीक है, मैं ये करता हूँ, फेसबुक पे सर्च करता है, फाइंड आउट करता है, फ्रेंड रिक्वेस्ट, वॉट एवर, एंड फाइन, सी, इवेल्युएट करो क्या हुआ। अब ये तो मैंने एक बेसिक फंडा कहा, एक थिंकिंग का। तो व्हाट यू नीड टू थिंक, अगेन रिपीट। सबसे पहले आपको सोचना है प्रॉब्लम क्या है, फिर सोचो कि सॉल्यूशन किस बात का चाहिए, उसमें क्या प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। देन थिंक अल्टरनेटिव वेज क्या है मेरे पास सॉल्व करने के लिए। देन आपको जो बेस्ट लगे, करंट, इसमें बहुत बार हो सकता है, व्हाई आई हैव गिवन द इवैल्यूएट। सारे सॉल्यूशन लेने के बाद, एंड तक पहुंचने के बाद, आई माइट से नहीं यार अमर, ये नहीं, ये दूसरा ऑप्शन उससे बेटर था। यू कैन डेफिनेटली गो बैक एंड स्टार्ट विद दैट। अब इसी चीज को थोड़ा टेक्निकल टर्म्स पे लाते, इसी चीज को टेक्निकल नॉलेज पे लाते। सो लेट्स गो विद द टेक्निकल एग्जांपल्स। ओके, नाउ प्रॉब्लम सॉल्विंग इन रियल लाइफ स्टिल रिमेंस। अब मैंने कहा सबसे बेसिक चीज लिया, जो आप में से बहुत लोग सोचते भी नहीं है कि कैसे करना है, एडिशन ऑफ टू नंबर्स। सर उसमें क्या है? यू हो जाता है, इवन आई एक्सेप्ट, बट ये यू करने में क्या करोगे? पहला चीज, व्हाट इज द क्वेश्चन? एडिशन ऑफ टू नंबर्स मतलब करना क्या है? अंडरस्टैंडिंग द प्रॉब्लम, दो नंबर्स लेने, ऐड करने हैं, एंड वर्क, सिंपल। यानी दो नंबर लेना है, ऐड करना है और टोटल दिखाना है, दैट इज। सो द डिफरेंस बिटवीन आइडेंटिफाई एंड अंडरस्टैंड इज, आइडेंटिफाई इज टू व्हाट टू सॉल्व, अंडरस्टैंडिंग इज हाउ टू सॉल्व। ये बड़ा डिफरेंस है। तो आइडेंटिफाई इज एडिशन ऑफ टू नंबर्स, हाँ एडिशन ऑफ टू नंबर्स फाइन, बट यू नीड टू अंडरस्टैंड कि कैसे करोगे। तो दो नंबर लेने का, ऐड करने का, एंड योर वर्क इज डन, सुपर। नीचे जाते हैं, अल्टरनेट वेज ऑफ डूइंग इट। अब थोड़ा प्रोग्रामिंग पे आता है, थोड़ा कॉन्सेप्ट पे आता है। एक ऑप्शन है तीन वेरिएबल्स के साथ, एक ऑप्शन है दो वेरिएबल के साथ। सर कैसे?
दोनों एक्सप्लेन कर देता हूं। अगर 3 वेरिएबल अप्रोच में यूज करने का ट्राई करूं तो कॉन्सेप्ट कुछ इस तरह से होगा। सर नंबर 1 लोगे, नंबर 2 लोगे, फिर नंबर 1 नंबर 2 ऐड करोगे और नंबर 3 में स्टोर करोगे, यानी टोटल में स्टोर करोगे, और फिर जाके ये टोटल प्रिंट करोगे। सुपर, दैट्स पॉइंट 1 डन। गुड ऑप्शन। उल्टा करते हैं। सर कम वेरिएबल बेटर होता है ना, V1 से जितने कम वेरिएबल उतना कम मगजमारी। तो सर नंबर 1 लेते हैं, नंबर 2 लेते हैं और डायरेक्टली प्रिंटफ में ऐड कर देते हैं, या प्रिंट में ऐड कर देते हैं, या सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल में ऐड करके प्रिंट कर देते हैं। तो तीसरा वेरिएबल चाहिए ही नहीं आपका, तो 2 वेरिएबल में ही काम हो गया। सर बेटर कौन सा है? बेटर कौन सा है, दैट डिपेंड्स ऑन योर लेवल। एज ए प्रोफेशनल वी ऑलवेज से जितने कम वेरिएबल इट इज अ बेटर ऑप्शन, बट डज नॉट मीन कि अगर मैं 3 वेरिएबल यूज किए तो कॉन्सेप्ट रॉन्ग होगा। एज फार एज योर वर्क इज कंसर्न, डू। एक बार कोडिंग सीख जाओ, देन वी कैन प्लान कि इसे छोटा और बेटर कैसे कर सकते हैं। तो सिलेक्ट द बेस्ट वे टू सॉल्व। ठीक है सर, डिसाइडेड। मैं नया हूं, थोड़ा अभी प्रोग्रामिंग सीखा है सर, 3 वेरिएबल। ठीक है, यू डिसाइडेड। थिंक अबाउट द लिस्ट ऑफ इंस्ट्रक्शन। अब यहाँ पे से प्रोग्रामिंग का एल्गोरिदम कॉन्सेप्ट चालू होता है। नो, हम में से बहुत लोग एल्गोरिदम लिखते नहीं, बिलीव मी। जैसे मेरा हालत है, इट्स बीन 20 years प्रोग्रामिंग, 16 years इंडस्ट्री, अराउंड 16 years इन ट्रेनिंग्स। आई स्टिल राइट डाउन एल्गोरिदम। लेट इट बी द सिंपलेस्ट थिंग। क्या सॉल्व करना है? पहला, हाउ टू सॉल्व। सेकंड, द स्टेप्स टू डू। रीजन इज एल्गोरिदम इज द फर्स्ट स्टेट ऑफ योर कोडिंग। हम में से बहुत लोग ना सोच के सीधा टाइप करते, बिलीव मी यू विल नॉट गो लॉन्ग टर्म, बहुत लंबे नहीं जा पाओगे। सर क्यों? जब आप कोड करते हो और सोचते हो, दोनों क्लैश होता है। मैं जनरली पहले सोच लेता हूँ फिर कोड करता हूँ। मतलब सर कोडिंग में सोचना नहीं पड़ता, अगर एल्गोरिदम है तो नहीं। खास करके सोचना सिर्फ पड़ेगा सिंटेक्स। तो आई स्ट्रांगली रेकमेंड पीपल टू मेक अ लिस्ट ऑफ इंस्ट्रक्शन, यानी कि एल्गोरिदम टू फॉलो। एक एल्गोरिदम कैसे फॉलो किया जाता है? अब जैसे कि इसमें मैं एल्गोरिदम कहूँ, स्टेप 1, read 2 numbers. If you want very detail, read first number, read second number. तीसरे बात में मैं कहूंगा एडिशन ऑफ 2 नंबर एडेड टू थर्ड, प्रिंट टोटल। तो ये 4 स्टेप मैंने लिए। अब अगर ये 4 स्टेप मैंने कहीं लिखे एक नोटबुक में, एक स्लेट पे, तुम लोग के पास आईपैड है, आईपैड पे, तो फायदा क्या है? व्हेन यू लुक एट रीड वन नंबर, अगर मैं एग्जांपल लू पाइथन का, तो आई विल से नंबर 1 इज इक्वल टू इंट इनपुट डन, नंबर 2 इज इक्वल टू इंट ब्रैकेट इनपुट डन। अच्छा, नेक्स्ट क्या है? एड 2 नंबर, ओके। नंबर 3 इज इक्वल टू नंबर 1 प्लस नंबर 2। अच्छा, और क्या है फोर्थ स्टेप? प्रिंट, प्रिंट टोटल। This is the advantage of working with this step. Many of us, many students, many coders make this common mistake. हम लोग सोचते हैं सब दिमाग में है, दिमाग को लोड क्यों दे रहे हो? बेटर पहले पेपर पे लाओ, एक एल्गोरिदम पेपर पे लाओ, एल्गोरिदम रेडी हो गया फिर कोड करने बैठो। आज भी जब आप सॉल्यूशन डेवलप करते हो, people will come to you with problems, people will come to you with problems, अमर ये करना है, so they only have is this, we need to understand, think, code, evaluate and work. So algorithm is a must thing. I would request every student seeing this, listening to this, एल्गोरिदम लिखना करो, स्टेप्स लिखो, पहले ये करना है, फिर ये करना है, फिर ये करना है, फिर ये करना है। once that is done, that is how you go with the last step. सर इवैल्यूएट क्यों? क्या आपका प्रॉब्लम सच्ची सॉल्व हो? इट हैपेंस मेनी अ टाइम वेयर वी फील दिस विल सॉल्व एंड वी कम आउट विद द आउटपुट व्हिच इज नॉट टोटली राइट। अरे यार कुछ गड़बड़ है। सिंपल, लास्ट स्टेप से फर्स्ट स्टेज वापस एंड रिसाइकल। सर ये तो बहुत सिंपल सा आपके स्टेप्स थे, थोड़ा और। ओके, आई विल टेक वन मोर प्रॉब्लम जो बहुत सारे इंटरव्यू राउंड्स में पूछा जाता है, द फेमस क्वेश्चन ऑफ लीप ईयर्स। अब ये लीप ईयर्स का कॉन्सेप्ट कैसे? वी ऑल नो अ लीप ईयर इज अ नंबर जिसमें 29 डेज होते हैं फेब में। नाउ दिस इज आइडेंटिफाइंग अ प्रॉब्लम। अच्छा 29 डेज होते हैं, अमर उतना तो समझा, बट हाउ वुड यू डू दिस? इसे मैथमेटिकल फॉर्म में अमर कैसे हम लोग फाइंड आउट करेंगे? हाउ वुड यू वर्क विद दिस? आंसर टू दैट इज वेरी वेरी सिंपल। वंस आई अंडरस्टूड लीप ईयर ढूंढना है ना, मतलब क्या बोलना है? लीप ईयर है, हाँ, लीप ईयर नहीं है ना। सिंपल है, तो एक काम कर, लीप ईयर ढूंढेगा कैसे ना, दैट इज वेयर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द प्रॉब्लम स्टार्ट्स। तो अंडरस्टैंडिंग बोलता है अ ईयर इज परफेक्टली, इफ इट इज परफेक्टली डिविजिबल बाय 4, नॉट बाय 100, मे बी बाय 400, देन इट इज अ लीप ईयर। अरे बाबा, बहुत सारा, बहुत सारा। A year is leap year provided it is perfectly divisible by 4, not divisible by 100, and or if I say
और परफेक्टली डिविजिबल बाय 400 तो लीप ईयर है। तो ये तो मैंने एक लिस्ट निकाला, सो अंडरस्टैंड कि यानी कि मैंने फाइंड आउट किया कि प्रॉब्लम में क्या फॉर्मूला, क्या इफ, क्या लूप डाल के मुझे उसका सॉल्यूशन मिल सकता है। आइडेंटिफाई अल्टरनेटिव वेज। अब एक ऑप्शन है नेस्टेड इफ का। अब ये नेस्टेड इफ क्या है? सिंपल, इफ डिवाइडेड बाय 100 नीचे जाओ, if not divided by sorry if I correct if perfectly divisible by 4 नीचे के if में जाओ, नेस्टेड if का बात कर। ओके, अंदर चेक करो, if not divided by 100 और एक नीचे के if में जाओ, if divided perfectly by 400 लीप ईयर, एक तरीका। दूसरा ऑप्शन, if divided by 4, if not divided by 100 and if अरे यार सर कॉम्प्लिकेटेड है, ऑप्शन है बट कॉम्प्लिकेटेड। सो व्हाई डोंट वी यूज अ सिंपलर ऑप्शन विद लॉजिकल ऑपरेटर? मतलब एक ही इस पे अगर मैं लिख दूं, इफ अ ईयर मॉड 4 इक्वल टू 0 एंड मॉड 100 नॉट इक्वल टू 0, और क्योंकि और बोला गया है, वी हैव सेट और 400, सो और year mod 400 इक्वल सर ये तो एक ही लाइन में हो गया। एंड दिस इज द रीजन आई सेड आइडेंटिफाई अल्टरनेटिव। हर एक चीज करने के बहुत सारे तरीके होते हैं, स्पेशली इन प्रोग्रामिंग। सो वंस यू अल्टरनेटली अंडरस्टैंड, सारे सॉल्यूशन समझ गए, और फिर हम लोग के पास एक ऑप्शन आता है बेस्ट। तो सर इस केस में क्या करो? हम लोग सबको मालूम है, कुछ लोग आई एम वेरी श्योर हंस रहे होंगे, सर ऑब्वियस है, कौन वो इफ एल्स करेगा? सर एक ही इफ रखेंगे, उसमें लॉजिकल ऑपरेटर्स डाल देंगे और आंसर दे देंगे लीप ईयर है हाँ या लीप ईयर नहीं है ना। एंड दैट्स एग्जैक्टली व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू। दिस इज हाउ सिलेक्टिंग अल्टरनेटिव एंड अदर थिंग्स वी आर टॉकिंग अबाउट। ठीक है, इसके बाद सर लिस्ट इंस्ट्रक्शन क्या है? सिंपल है, you will read here, you will check the condition, यानी कि mod 4, mod 100, mod 400 and और वाला, then you use it and print the result। और ये मैं लिखूंगा कि read here second, if here mod 4 equal to 0 and mod 100 not equal to 0 और mod 400 equal to 0 then leap year, नीचे else not a leap year। ओके, यानी ये अपना हुआ। फाइनली वर्क करो, डेटा लो, टेक नंबर्स एंड डिसाइड वेदर व्हाटएवर यू वर्कड आउट happened in a right manner or not। So this is how exactly I would like people to think। मैं हर बार कहता, I'll again go back to the first slide जहां से मैंने शुरू किया था। When you talk about think coding, it is solving real life problem। तुम लोग रियल लाइफ में प्रॉब्लम सॉल्व करते हो ना? नो, अगर इंजीनियरिंग लैंग्वेज में कहूँ तो अपना सेटिंग रहता है ना, जुगाड़ होता है। जुगाड़ करते क्यों? तुम लोग सोचते हो प्रॉब्लम क्या है, तुम लोग समझते हो इसे सॉल्व करने के लिए मुझे क्या क्या करना पड़ेगा, क्या ऑप्शंस अवेलेबल है, उसमें से बेस्ट मैं क्या कर सकता हूं, उसके लिए क्या क्या करूं, और उसे सॉल्व कैसे करूंगा। दैट्स इट। तो ओवरऑल लॉजिक व्हेन यू टॉक अबाउट थिंक कोडिंग गाइस, इट इज नॉट आउट ऑफ द वर्ल्ड। प्रॉब्लम है हम में से बहुत सारे लोगों को कोडिंग करना तो है बट सोचने का तरीका नहीं मालूम। सो दिस इज वे ऑफ थिंकिंग जो आपको आपके कोडिंग को इंप्रूव करने में मदद करेगा। Not only this, you can also have an option of practicing more problem। Okay, for problem set, for written material onto this, you can WhatsApp the number। We have a booklet ready। इसी concept को मैंने काफी अच्छे से explain किया है। Hardly 1.5 पेज का एक booklet है, और I would say note है। If you want to keep it with you, you can WhatsApp this number। We will get the notes from there। So, guys, keep coding, keep practicing। This is Amar Panchal signing off।